आपके अलावा इस संसार में हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आप ही हर चीज में व्याप्त रहते हो, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो प्रभु आज हमारी लाज बच सकती है, वरना हमारी लाज तो डूब ही जाएगी। और प्रभु से बार बार मिन्नतें कर रहा है। जब कोई व्यक्ति इस संसार से दुखी हो जाता है, हार जाता है, उसके बाद ही अपने ठाकुर जी के सामने जाकर आंसू बहाता है, कहता है प्रभु इस संसार ने तो हमें धोखा दे दिया, पर हमारी बिगड़ी बनाने वाले तो केवल आप ही हो। जिस तरह द्रौपदी की लाज आपने बचाई थी प्रभु, उसी तरह हमारी लाज भी आपको ही बचाने पड़ेगी प्रभु। और ऐसा प्रभु के मंदिर पर खड़ा था और धड़ाम जमीन पर गिर पड़ता है, मूर्छा आ जाती है उसको, मूर्छा आ जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे धड़ाम जमीन पर गिरता है तो उसकी आंखों में से नेत्र बहने लगते हैं। जब हमारे ठाकुर जी ये देखते हैं कि हमारा भक्त जमीन पर गिर गया है, तो एक साधु का भेष बना करके आते हैं। जैसे ही साधु का भेष बना करके आते हैं और उसको बैठाते हैं, उसका सिर अपने पैरों पर रखते हैं और उसके ऊपर हाथ फेरने लगते हैं। जैसे ही उस पर हाथ फेरते हैं तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। मुझे लगता है कि भैया आप कौन हो? तो प्रभु बताते हैं हम लोग दूर के गांव के साधु हैं, यहाँ से निकल रहे थे, आपको देखा मूर्छित अवस्था में, तो हमने आपको बैठा लिया। क्या बात है भैया, आप बहुत दुखी हो? तो वो कहता है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। मैंने अपनी बच्ची की शादी के लिए थोड़ा सा धन लिया था, पर ये सेठ झूठ बोल रहा है कि हमने दे दिए हैं पैसे, और बोल रहा है कि नहीं दिए। जो भगवान भेष बदल कर आए थे साधु का, वो कहने लगे कि भैया आप चिंता मत करो, कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, और हमारे प्रभु के होते हुए आपके साथ गलत नहीं होगा। अब तो भैया अब उसके लिए तो नोटिस आ गया कि आपको तो न्यायालय में जाना पड़ेगा। अब वो कभी गया नहीं था तो उसके पैर कांपने लगे कि हम तो कभी गए नहीं, उसमें होता क्या है। तो वही अब वो सोच रहा है और घबरा रहा है, क्योंकि गरीब आदमी घबराता बहुत है, उसके अंदर डर रहता है कि वो हमसे क्या पूछेंगे और हम क्या जवाब देंगे। पर वो जो गोविंद की भक्ति करता था, जो गोपाल, उसने केवल गोविंद को याद किया, गोविंद से प्रार्थना की कि प्रभु इस समय अगर हमारी लाज कोई बचा सकता है तो केवल आप ही के सामने उसने पैसे दिए थे प्रभु, और बार बार प्रभु को मनाता हुआ नेत्रों में से आंसू निकलते चले। जैसे ही न्यायालय के उसके कदमों पर रखे तो उसके पैर कांपने लगे। गरीब आदमी अपनी बात सबसे कह नहीं पाता है, दुखी होता है तो मन ही मन रोता रहता है। जब कोई परेशानी होगी तो वो मन ही मन रोएगा कि हमारी प्रभु हमारी लाज बचाओ। और हमारे कृपा निधि हमारे प्रभु रामचंद्र जी इतने दयालु हैं कि वो आकर बिगड़ी बना जाते हैं, आपका कष्ट हर जाते हैं। जब हमारे प्रभु समझ गए कि इसकी लाज केवल हम ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, हम ही इसकी लाज बचा सकते हैं और हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो जैसे ही न्यायालय में वो
पहुंचा, पैर कपाते हुए वकील उससे सवाल पूछने लगे, क्योंकि न्यायालय में बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जज साहब ने उससे पूछा कि ये बताओ भैया, आपने जो पैसे लिए थे किसके सामने दिए थे, ये तो बताओ। तो वही वो सेठ खड़ा था, उनकी बताओ इसने किसके सामने दिए नहीं थे से, ये तो झूठ बोल रहा है साहब, आप पैसे आप ही दिला सकते हो हमारे, अब थोड़ा बहुत पैसा हो तो चल जाए, 1 लाख रुपए वो कहां से लाए। अब उसके नेत्रों में से आंसू भर आए और आंसू ही आंसू भक्तों में उसने क्या कहा कि उस समय कोई नहीं, हमारे गोविंद थे, गोविंद के सामने हमने पैसे दिए, गोविंद के सामने हमने पैसों को दिया है। जज साहब ने कहा गोविंद, यानी कि हाँ, गोविंद के सामने हमने पैसे दिए हैं, और नेत्र में से आंसू बहाए और अपनी आंखों को बंद किया और कहने लगा, प्रभु हम आपकी शरण में हैं और आज लाज आप हमारी बचा लो प्रभु। अगर हमने आपकी सच्चे मन से अगर भक्ति की हो प्रभु, तो आज केवल इस लाज को आप ही बचा सकते हो। और प्रभु से बार बार निवेदन करने लगा, जब आप किसी के मंदिर पर जाकर बार बार निवेदन करोगे तो एक ना एक दिन हमारे प्रभु को आप पर दया आ जाएगी। कोई व्यक्ति आपसे 1 दिन रूठा रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 3 दिन रह सकता है, क्या हमेशा रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि हम उन्हीं की संतान है। जिस दिन उनकी कृपा हम पर नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे, हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। उनकी कृपा से ही सारे काम करते हैं, उनकी कृपा से ही हम भोजन खाते हैं। उनकी कृपा बिना कुछ भी नहीं है। और जा पर कृपा राम की हुई और ता पे कृपा करे है कोई। जहाँ पे हमारे प्रभु राम जी की कृपा हो जाती है, उस पर हर कोई कृपा करने लगता है। ऐसे हमारे प्रभु रामचंद्र जी हैं, और वो आंखें बंद कर ठाकुर जी से निवेदन कर रहा है हाथ जोड़कर कि प्रभु इस लाज को आज आप ही को बचाना है, वरना ये संसार तो आज हम पर हंसेगा। और इसमें हंसी, अब वो क्या कहने लगा, आंखें बंद कर कहने लगा, प्रभु इसमें हंसी हमारी नहीं आपकी होगी, हमारी हंसी नहीं आपकी होगी। उनकी हमारी हंसी होगी, मैंने कही हाँ, क्योंकि जब आपके भक्त की हंसी होगी तो आपकी भी हंसी होगी। अगर कोई हमारी बुराई करेगा, हमें बनाने वाले तो आप हो, बुराई तो आपकी होगी। और प्रभु को बार बार विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। तो वहां आवाज लगाई गई कि गोविंद गोविंद गोविंद। जैसे ही आवाज लगाई गई गोविंद गोविंद, तो भगवान साधु का भेष बनाकर फिर जज साहब के सामने खड़े हो गए। और जज साहब के सामने बोलने लगे। जज साहब ने पूछा कि तुम्हारे सामने इन्होंने पैसे दिए हैं? तो गोविंद बोले कि हाँ, मेरे सामने पैसे दिए हैं इस गोपाल ने। तो उन्होंने पूछा कि क्या सबूत है कि तुम्हारे सामने पैसे दिए हैं? तो उन्होंने कहा कि इतने नंबर, पेज नंबर पर देखो, वहां पर डायरी रखी है, 14वें पेज नंबर पर देखो, उसमें लिखा हुआ है कि ये पैसे दे रहा है। और वहां पर अंगूठा लगा भी है, जो उनकी ब्रेंच रखी है वो 14वें पेज नंबर पर देखो। तो वहीं पर सिपाही को बुलाया गया, कहा कि जाओ सेठ जी के घर पर जो ब्रेंच रखी है सबसे ऊंची, उस पर वो डायरी रखी है, उसको लेकर के आओ। और जब लेकर के आए तो उसी 14वें
कहा था कि ये गोपाल ने पैसे दे दिए, गोपाल ने पैसे दे दिए। और जैसे ही उन्होंने सुना, अब वो सेठ जी चिल्लाने लगा, किसी के सामने दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है। पर जज साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया। जब सब लोग चले गए तब भी वो कहते रहा दिया ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तो जज साहब ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है जिंदगी, हाँ कोई था ही नहीं हुआ, मैं कैसे मान जाऊं। तो अगले दिन जब गोपाल को बुलाया गया, खोल दे, खोल के चढ़ाओ, आप अपने हाथ से चढ़ाओ, रखो, पूरा मत चढ़ाइए, आप अपने हाथ से चढ़ाइए। ठाकुर जी को दो रख दीजिए, चढ़ा दीजिए। बोलिए राम प्रभु की। इस नगर की सभी माताएं धनपात के पात्र हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव है, हरि को कथा बड़े प्रेम से सुनने वाली है। ऐसा ही होना चाहिए। नगर में अगर कहीं भी राम कथा या श्री कृष्ण कथा हो रही हो तो उसको सुनना जरूर चाहिए। आपके पास अगर धन नहीं है तो आप उसको तो चढ़ा सकते हो, और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें आपके पैसे से मतलब नहीं है। अगर उन्हें मतलब है तो आप केवल भाव से मतलब है। और सबसे बड़ा दान अन्न का होता है, इससे बड़ा दान कुछ नहीं होता है। अन्न का दान सबसे बड़ा होता है, जिससे व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। किसी को खिलाने वाला बड़ा होता है, खाने वाला तो होता ही है, पर खिलाने वाला बड़ा होता है, जो दूसरे को भोजन खिलाता है। दूसरे को भोजन खिलाने वाला बड़ा होता है, उसकी कीर्ति यहाँ भी गाई जाती है और ऊपर भी गाई जाती है। बस उसके अंदर छल कपट ना हो, और किसी से कहे नहीं कि हाँ भैया हमने इनको भोजन खिलाया था। अपना जो आप अच्छे कार्य करो वो गुप्त में रखो, किसी को बताओ मत। दान भी करो तो गुप्त में रखो, किसी को बताओ मत। और ज्यादा चढ़ाने से कोई बड़ा नहीं होता कि भैया ज्यादा चढ़ा दिया हमने, थोड़े से भी बहुत हो जाता है। कि ज्यादा ही हम चढ़ाएंगे तो ही बड़ा होगा, थोड़ा भी अगर आप चढ़ा दोगे तो हमारे ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। ऐसे हमारे दयालु प्रभु हैं। जब दूसरे दिन उस गोपाल को बुलाया गया और उससे पूछा गया, क्यों भैया तुम्हारे सामने दिए थे पैसे, तुम्हारे पैसे? हाँ मैंने कि हमारे गोविंद ने दिए थे, गोविंद के सामने दिए थे। तो मैंने कि तुम्हारा गोविंद है कहाँ? मैंने कि जिस मंदिर में मैं पूजा करता हूँ उनका नाम है गोविंद। जैसे ही उन्होंने सुना तो उनके नेत्रों में से आंसू बहने लगे। वो कहने लगे कि वो गोविंद ने दिए। तो उसी समय वो वहां से उठकर सीधे गए, उनके झूठ बोल रहे हो तो, और जाकर जैसे ही भगवान के मंदिर पर पहुंचे और अपने नेत्रों में से आंसू गिराने लगे। उनकी नेत्रों में से आंसू छन छन बरसने लगे, माना कि वो नेत्र कहना चाहते हो, प्रभु आज तक हमको आपने अलग क्यों रखा? आज तो जैसे ही वो जज साहब खड़े थे जमीन पर धड़ाम गिर पड़े और आंखों में से आंसू की धार बहने लगी और कहने लगे, प्रभु आप हमारे सामने खड़े रहे और हम बैठे रहे। ऐसे अधर्मी हैं हम, ऐसे नीच हैं हम कि हमारे सामने प्रभु आपको खड़े रहना पड़ा, इतने बुरे हैं हम। उसी समय वो जमीन पर गिर पड़े और निकल पड़े। उनके अंदर वैराग्य जाग गया कि हमारे सामने भगवान खड़े रहे, और पागल हो गए और जमीन पर गिर पड़ते और चले जा रहे हैं, और चलते चले जा रहे हैं। और जैसे ही वो वृंदावन की भूमि पर पहुंचे, अब तो वो पागल हो गए हैं। और कैसे पागल हो गए हैं? हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के, राधा
के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। बोले श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने के। बोले श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने के। मस्ती में मस्त है रहते मिले पागल बन नजराने में। मिले पागल मस्ती में मस्ती रहते मिले पागल बन नजराने में। मन तू भी पागल हो जा मन तू भी पागल हो जा मस्तान तरंग में खो जा। चढ़ जाए नशा फिर तुझको श्याम के नाम में। चढ़ जाए नशा फिर तुझको श्याम नाम में। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। श्याम के नाम के ओ राधा नाम के। श्याम के नाम के ओ राधा नाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। जो पूरे मन से लग जाता वो लग कर कुछ पा लेता है। जो पूरे मन से लग जाता वो लग कर कुछ पा लेता है। सदा अंग संग हरि रहता पर ध्यान न कोई देता है। जो सदा अंग संग हरि रहता पर ध्यान न कोई देता है। कोई झूठे नाम में पागल कोई झूठे नाम में पागल कोई सच्चे नाम में पागल कोई सच्चे नाम में पागल। जहाँ दूर दूर तक पागल सारे जहान में। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। कृष्ण के नाम के ओ राधा नाम के। कृष्ण के नाम के ओ राधा नाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के।
वृंदावन धाम के, कृष्ण के नाम के और राधा नाम के। आज जो वृंदावन की पावन भूमि है, वहां पर अगर हमारे कन्हैया विराजे हुए हैं, तो जो पागल महाराज का स्थान है वही वो जज है, वही वो जज है। आज वो पागल महाराज है। ये वही है जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान करके हमारे हरि के पास चले गए। उन्हीं पागल महाराज का ये स्थान है। वृंदावन की महिमा भारी, वृंदावन की है महिमा भारी, जहां मिले श्री जनक किशोरी। जनक किशोरी, किशोरी और राधा में कोई अंतर नहीं है। आप जिस रूप की पूजा करोगे, उसी रूप में आपको आपके प्रभु के दर्शन होंगे। अगर आप राधा रानी समझ कर पूजा करोगे तो राधा रानी दिखाई देगी, और सीता समझ कर पूजा करोगे तो सीता माता दिखाई देगी। इस युग में नाम की जो महत्ता है वो स्वरूप की नहीं है। नाम लेने से कलयुग को केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर होते रहेंगे। कलयुग में केवल आप नाम संकीर्तन करने से जो आपको फल मिलेगा वो बड़े बड़े युगों में तपस्या करने से मिलता है। वो केवल नाम संकीर्तन से ही मिल जाएगा। कलयुग में स्वरूप सेवा इतनी प्रधान नहीं है जितनी नाम की है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आपको कलयुग में जन्म मिला है। कलयुग में परेशानी बहुत है क्योंकि भक्त गिने चुने हैं। जो व्यक्ति दूसरे को गिराता है ना, वो पहले गिरता है। जो दूसरे के अवगुण बताता है वो अपने अवगुण नहीं देखता है, अपने अवगुण नहीं देखता है, पर वो दूसरे के अवगुण देखता है। ये हमेशा देखना, जो दूसरे को सीख देगा वो खुद सीख ग्रहण नहीं करेगा। दूसरे को सीख देना तो आसान है, पर अपने ऊपर भी तो अमल करना चाहिए। जो आपको ये मानस तन मिला है किस लिए मिला है? इसका सब प्रथम कर्तव्य है कि अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा खाओ, और समय मिले तो भगवान का गुणगान गाओ। ये भगवान ने आंखें किस लिए दी आपको कि अच्छा अच्छा देखो, मुख किस लिए दिया अच्छा अच्छा कहो, और कान किस लिए दे अच्छा अच्छा सुनो। ऐसे हमारे परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी हैं जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जब हमारे राम प्रभु, जब माता जानकी को हर के रावण ले गया और हमारे राम प्रभु और लक्ष्मण जी एक दूसरे से मिले, तो उन्होंने कहा आप भाभी को कहाँ छोड़ आए? लक्ष्मण से कहा भाभी माँ। भाभी कौन होती है? माँ समान होती है। भाभी माँ समान होती है। ये रामचरितमानस की हर एक चौपाई हमें यही सिखाती है कि भाइयों में, बहनों में कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई भाइयों को एक साथ कैसे रहना चाहिए, अपने परिवार में किस तरह से रहना चाहिए। भाइयों को हमेशा एकता बना के चलना चाहिए। ये रामचरितमानस हमें सिखाती है। अगर भाई आपका कुछ जिद करता है तो उसको दे दो। आपको लगेगा कि हमारा थोड़ा ज्यादा है, उससे 1000 गुना आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप अपने शरीर को छोड़कर जाओगे और जिस लोग में आपके पुरखा होंगे तो वो गदगद होंगे, कहेंगे कि हमारे युग में ऐसे भी हुए कि हमारे भाई ने मांगा और दे दिया। कोई भी कार्य करो, सोचो समझो तब करो। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है, नुकसान हो जाता है।
हमेशा देखना चाहिए कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये अनुचित है या उचित है, क्योंकि प्रभु ने आपको विवेक इसलिए दिया है कि आप सोचो समझो तब करो। किसी के कहने पर मत करो, जो दूसरे के कहने पर करता है उसका काम बिगड़ जाता है। और किसी पर विश्वास मत करो। इस संसार में जितना तुम्हारा हिती होगा उतना बड़ा नुकसान करेगा, उतना बड़ा घाव करेगा। जो लगेगा कि ये तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है वही सबसे ज्यादा बुरा करेगा। रामचरितमानस एक चीज और सिखाती है, हर चीज से सतर्क रहना चाहिए। अपने भाइयों से भी सतर्क रहना चाहिए, पर भाई को भाई पर शक नहीं करना चाहिए। सतर्क रहना चाहिए पर भाई भाई को शक नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। जैसे हमारे भरत और राम का प्रेम था, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि अगर जब आप दोनों लोग साथ में निकलो तो आदमी देख के कांपे कि देखो भैया दोनों भाई साथ में हैं, इनके साथ अनुचित करेंगे तो ये बड़ा छोटा भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। और जब आप अपने भाई से लड़ लोगे भिड़ लोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे, और जब अकेले पड़ जाओगे तो किसी न किसी बहाने से वो आप पर वार कर सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है। और अगर आपका भाई आपके साथ होगा तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ने वाली आप पर कुछ कहने की, न कोई आपका कुछ गलत कर पाएगा, क्योंकि आपके